यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज दाता दरबार पर फूल बेचती थी। एक दिन जब वह फूल बेचकर घर जाने लगी तो एक सुंदर लड़का उसकी दुकान पर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। लड़की ने उस लड़के से पूछा, दाता दरबार तो बंद हो गया है, फिर आपको फूल क्यों चाहिए? लड़के ने कहा, मेरा तो यही समय आने का है। लड़की को जितनी जल्दी हो सके अपने घर जाने की पड़ी थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने उस लड़के को फूल दे दिए और घर की ओर रवाना हो गई। लड़के ने फूलों की कीमत देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। जब वह रास्ते में थी और घर आ रही थी तो उसे कोई अपने पीछे आता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह घबराई और जल्दी से घर की ओर आने लगी। जब वह घर आ रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अपना हिजाब ठीक करो। यह सुनकर वह घबराई और चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ी और जाकर जोर से अपने घर का दरवाजा बजाया। जब उसकी माँ बाहर आई तो उसके उखड़ा हुआ चेहरा देखकर बोली, क्या बात है, तुम घबराई क्यों हुई हो? लेकिन लड़की ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मैंने अपनी माँ को कुछ बताया तो वह मुझे काम पर नहीं जाने देगी। वह सिर्फ कहकर रह गई, कुछ नहीं, आप ही तो कहती हैं कि मगरिब से पहले घर आ जाया करो, मैं आ गई हूँ। जब वह रात को सो रही थी तो उसे सपने में एक धुंधला सा चेहरा नजर आया जो कह रहा था, अपना हिजाब ठीक करो, उसके बाद तुम्हारा हिजाब खराब नहीं होना चाहिए। यह सपना देखकर लड़की घबराई और घबराहट से जाग गई। उसी समय अजान की आवाज आ गई। वह उठी, वुजू करने चली गई। फिर उसने नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई जो बहुत अच्छी थी। उसने अपनी अम्मी से पूछा, लेकिन उसने कहा, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। अगले दिन वह दरबार पर गई, लेकिन दरबार का माहौल अजीब था। आम तौर पर वहां भीड़ होती थी, मगर उस दिन वहां भीड़ नहीं थी। फिर अचानक वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में उसका सारा सामान बिक गया। फिर वही लड़का जफरान उस लड़की के पास आया और बोला, फूल मिलेंगे? लड़की ने कहा, फूल तो खत्म हो चुके हैं। लड़के ने कहा, एक बार चेक करो, क्या पता कुछ बचा हो। जब उस लड़की ने देखा तो वह हैरान हो गई। सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था। यह देखकर वह हैरानी से चुप रह गई। उसने लड़के को फूल दे दिए, मगर वह बहुत हैरान थी। लड़के ने जाते हुए उससे कहा, हर छोटी मोटी बात पर हैरान न होना, और हाँ, वह लड़का जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए देखा है उसे हाँ कह देना। लड़का यह कहकर चले गए, मगर वह लड़की बहुत हैरान हुई कि इस लड़के को कैसे पता कि आज मेरे घर रिश्ते वाले आ रहे हैं। उसने जल्दी से सामान समेटा और घर की ओर रवाना हो गई। जब वह घर जा रही थी तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, जफरान जिन, जफरान जिन, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब वह घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। जब उसने मेहमानों को देखा तो वह सब कुछ भूल गई। उसने जल्दी से कपड़े बदले और मेहमानों के सामने आ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उनमें से एक औरत बोली, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ये सुनकर लड़की के मुंह पर हल्की सी हंसी आ गई। उस औरत ने कहा, देखो जफरान, यह लड़की कैसी है? यह नाम सुनते ही वह लड़की बहुत हैरान हुई। यह तो वही नाम था जो रास्ते में उसके कानों में गूंज रहा था। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह वही लड़का था जो रोज उसकी दुकान से शाम को फूल लेने आता था। ये देखकर वह बहुत घबराई। ये वही लड़का था जिसने कहा था कि अगर तुम्हारे घर रिश्ता आए तो उसे कबूल कर लेना। लड़की हैरानी से बोली, तुम यहाँ कैसे? इस लड़की की माँ ने कहा, तुम इसे जानती हो? जफरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे कानों में कहा था कि जफरान जिन तुम्हारी मदद करेगा। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस लड़के ने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे सामने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मैं एक जिन हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की का खून ठंडा पड़ गया और वह सोच रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। यह लड़का इंसान भी है या नहीं? लड़की के कमजोर चेहरे को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? लड़की ने सिर हिलाकर नहीं कहा। फिर जफरान की माँ ने कहा, हम शादी जल्दी करना चाहते हैं, अगर आप कहें तो रिश्ता तय कर दें। लड़की की माँ ने कहा, मेरी बेटी भी सबसे बड़ी है, मैं भी इसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने सोचा कि वह अल्लाह से मदद मांगेगी। उस समय सब खड़े थे, इसलिए उसने सोचा कि वह तहज्जुद के समय इबादत करेगी। जब तहज्जुद का समय हुआ तो सब सो रहे थे, इसलिए वह अपने घर के पुराने कमरे में गई जहां उसकी माँ पुराना सामान रखती थी और इबादत करने लगी।
जब वह इबादत कर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई और भी उसके साथ इबादत कर रहा है। उसे एक डर सा आ रहा था, मगर उसने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। उसने अपनी नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। कानों में एक फुसफुसाहट हुई, अपनी दुआ को लंबा करो और जो तुम्हारे हक में बेहतर है वह मांगो। लड़की ने अपनी दुआ लंबी की और दुआ में कहा, अगर ज़फ़रान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वह मिल जाए। जब वह दुआ पूरी करके उठी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखकर वह हैरान हो गई। ज़फ़रान उसके पीछे ही खड़ा था। वह चिल्लाती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़फ़रान ने कहा, मैं अंधेरे में ही आता हूँ, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है, मेरे घर में अंधेरा ही रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? लड़की ने गुस्से से कहा, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। ज़फ़रान ने कहा, जिन को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, मैं एक जिन हूँ, मैं किसी जिन से शादी नहीं करूंगी। यह कहकर वह डर के कमरे से बाहर भाग गई। लड़की का नाम फातिमा था। जब फातिमा की माँ ने उसका उखड़ा हुआ चेहरा देखा तो वह उससे बोली, क्या बात है फातिमा? फातिमा ने कहा, ज़फ़रान अंदर है और वह एक जिन है। यह सुनकर उसकी माँ बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? फातिमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, ज़फ़रान एक जिन है। यह सुनकर फातिमा की अम्मी गुस्से में आ गई और फातिमा के मुंह पर एक चपत लगा दी। फातिमा रोने लगी और अपने काम पर चली गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा सलूक किया है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर वह चुप थी। उसी समय किसी ने उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह ज़फ़रान ही था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं। ज़फ़रान ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फातिमा ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने मुझे मारा। आज से पहले मेरी माँ ने कभी ऐसा सलूक नहीं किया। ज़फ़रान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ की आंखों पर एक पट्टी लगा दी थी ताकि वह कुछ न देख सके, लेकिन अगर अब तुमने अपनी माँ को कुछ बताया तो तुम अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार हो। फातिमा ने कहा, दफा हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक जिन हो और मैं एक आम इंसान हूँ। जिन गुस्से में आ गया और बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और सारी उम्र तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा, फिर तुम भाग भी नहीं पाओगी। यह सुनकर फातिमा डर गई। उस पर एक डर छा गया। नहीं, तुम मुझे अपनी दुनिया में न ले जाना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मगर मुझे घर रहने दो। ज़फ़रान ने कहा, तो फिर मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर मुझे कहीं न ले जाना, मैं अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ज़फ़रान जिन मुस्कुराने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी जिद लगाई तो याद रखना, मेरी ताकत तुमसे ज्यादा कठिन है। यह कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की ने अपनी दुकान बंद की और घर की ओर जाने लगी, मगर आज उसका दिल घर जाने का नहीं कर रहा था। वह एक बगीचे के पास से गुजरी जहां से वह रोज गुजरती थी, मगर आज उसका दिल उस बगीचे के अंदर जाने का चाह रहा था। जब वह बगीचे के अंदर गई तो उसने एक बड़े बुजुर्ग को देखा। उनके चेहरे पर अजीब चमक थी। फातिमा उन बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गई और बोली, आप मुझे इस दुनिया के नहीं लगते, आपके चेहरे पर अजीब चमक है। बड़े बुजुर्ग ने कहा, देखा, तुम्हारे अंदर वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें बाहर के लोगों को पहचानने देती है। हाँ, मैं जिन्हों की बस्ती का बादशाह हूँ और जानता हूँ कि तुम इस समय तकलीफ में हो। मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसी वजह से हमने उसे हमारी बस्ती से निकाल दिया है। हमारी बस्ती का नियम है कि अगर कोई जिन किसी इंसान को परेशान करे तो हम उसे निकाल देते हैं। हम जिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और तुम तो इंसान हो। फातिमा यह सुनकर हैरानी से चुप रह गई। वह बस सुनती रही, कुछ नहीं बोल पाई। बड़े बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हारी मर्जी है, मगर अगर तुम ज़फ़रान से शादी कर लो तो हमारे लिए तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। फातिमा ने कहा, यह कैसे? मैं एक जिन से शादी कैसे कर सकती हूँ? बड़े बुजुर्ग ने बताया, तुम्हारे अंदर वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जिन्हों को पहचानने देती है। मुझे अपना पिता समझकर मेरी बात मान लो, सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस बद्दुआ से आजादी दिला सकती हो। फातिमा को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी और न जाने कैसे उसके मुंह से शादी के लिए हाँ निकल गया। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे इस बड़े बुजुर्ग पर क्यों तरस आ रहा है, उसने खुद से कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि यह बड़े बुजुर्ग उससे सच बोल रहे हैं। फिर अचानक उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो वह बड़ा बुजुर्ग वहां से गायब हो चुका था। जहां लड़की बैठी थी वह बगीचा भी अचानक गायब हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर एक औरत उसके पास आई और बोली,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, इस कचरे के ढेर पर क्या कर रही हो जो? जब उस लड़की ने चारों तरफ देखा तो वह एक कचरे का ढेर था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह जिसे सुंदर बगीचा समझ रही थी वह एक कचरे का ढेर था। उसने अपनी ओर देखा तो वह मैली हो गई थी और उसके पास से बदबू आ रही थी। यह देखकर कि वह मैली हो गई है और उसके पास से बदबू आ रही है, वह अपने घर की ओर भाग गई। घर के अंदर भागकर बाथरूम में जाकर घुस गई। उसकी अम्मी ने उसका यह रवैया देखकर बाथरूम के बाहर से बोली, क्या बात है फातिमा, आज से पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, सब ठीक है? फातिमा अंदर बैठी रोने लगी और बेचैनी से बोली, न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। उसकी माँ घबरा कर पूछा, क्या बात है फातिमा, बाहर आओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। फातिमा बाहर आई और आकर उसकी माँ घबरा कर बोली, क्या बात है फातिमा, बाहर आओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। फातिमा बाहर आई और आकर सारा वाकया अपनी माँ को बता दिया। उसकी माँ ने वाकया सुनकर कहा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, दाता दरबार चलते हैं, वहाँ किसी मालंग से पूछ लेते हैं कि मामला क्या है। फातिमा ने अपनी अम्मी से कहा, नहीं अम्मी, मैं अपने अल्लाह से मदद मांगूंगी, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। जब मदद अल्लाह को करनी है तो किसी और से मदद क्यों मांगू। हम किसी बुजुर्ग के पास चलते हैं, उनसे कोई कुरानी आयत या कोई वजीफा पूछ कर लाते हैं। अगले दिन दोनों नजदीकी मस्जिद के कारी साहब के पास गईं और सारा वाकया कारी साहब को बता दिया। कारी साहब ने उनसे कहा, जुमेरात को आओ। दोनों घर चली गईं। फातिमा ने अपनी अम्मी से कहा कि वह कुछ दिन तक दुकान पर नहीं जाएगी। उसकी अम्मी इस बात पर राजी हो गई। उसे लग रहा था कि शायद उसके दिमाग पर बोझ पड़ने से वह ऐसी बातें कर रही है। फातिमा कुछ दिन तक दुकान पर नहीं गई। आखिर जुमे की रात आ गई और वह कारी साहब के पास गई। कारी साहब ने फातिमा को बैठने का इशारा किया और कहा, तुम किसी दरबार पर जाती थी? फातिमा ने कहा, हाँ, मैं दाता दरबार पर फूल बेचती हूँ, वहाँ मेरी दुकान है। कारी साहब ने कहा, क्या तुम्हें अपने कंधों पर कोई बोझ महसूस होता है और शरीर कमजोर सा लगता है? फातिमा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बोली, हाँ, जब मैं घर वापस आती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। जिस पर कारी साहब ने कहा, फिर तुम पर जिन आशिक हो गया है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, अगर तुम यह वजीफा पूरा हफ्ता नियमित रूप से करती रहोगी तो वह जिन तुम्हारी जान छोड़ देगा। फिर कारी साहब ने फातिमा को एक वजीफा बताया और एक पानी की बोतल भी दम करके दी और कहा, हर रोज वजीफे के बाद यह पानी अपने घर पर छिड़क दो, जिससे तुम सुरक्षित रहोगी। फातिमा ने ऐसा ही किया और हफ्ते के बाद उसकी तबीयत सुधरने लगी और उसे महसूस होने लगा कि उसके कंधों से बोझ कम हो रहा है। एक दिन जब वह सो रही थी तो उसके सपने में ज़फ़रान जिन आया। उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तुमसे इश्क कर बैठा था, मुझे तुम्हारी सादगी और नेक आदतों से प्यार हो गया था, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। तुम्हारी खिड़की में एक तावीज रखकर जा रहा हूँ, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो इस तावीज को हाथ में पकड़कर मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद हो जाएगी। उसी समय फातिमा की आंख खुल गई। जब उसने खिड़की में देखा तो एक तावीज पड़ा हुआ था। उसने अगले दिन सारा वाकया जाकर कारी साहब को बता दिया, जिस पर कारी साहब ने कहा, यह कोई बुरा जिन नहीं था, बल्कि एक अच्छा और मुसलमान जिन था, वरना अब तक तुम्हारा नुकसान पहुंचा चुका होता। वह तुमसे प्यार करने लगा था। फातिमा ने वह तावीज लेकर घर आ गई और इस सारे वाकये के बाद उसने फैसला किया कि वह तावीज अपने गले में डालेगी और अगर कभी उसे मदद की जरूरत हुई तो वह ज़फ़रान को जरूर याद करेगी। उसने वह तावीज अपने गले में डाला और सामान्य रूप से जीवन बिताने लगी।